नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा के तलहटी में बसे शहर मिर्ज़ापुर में हैं और ये मिर्ज़ापुर का सुंदर घाट है। गंगा के किनारे बसा ये घाट, हम घाट की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं इसी घाट से, या यूं कहें कि यहाँ के घाटों से मिर्ज़ापुर का वो गीत जन्म लिया जिसे लोग आज पूरे विश्व भर में लोकगीत कजली के रूप में जानते हैं। कजली को वैसे तो कई वर्षों से गाया जा रहा है और कई लोकगीत गायक और गायकों द्वारा आज भी इस लोकगीत को बढ़ाने के लिए, प्रसारित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असल में कजली को और मिर्ज़ापुर को वो पहचान पद्मश्री से नवाजी गई अजीता श्रीवास्तव जी ने दिलाया है। आज अजीता श्रीवास्तव जी के निर्देशन में गंगा के उस पार बसे मुजेहरा गांव में एक निःशुल्क कजली गायन का कार्यशाला जो 10 दिनों का आयोजित किया गया है, उसका शुभारंभ किया गया है। इस कार्यशाला में हमारे कैमरामैन सुधीर सिंह पहुंचे और अजीता श्रीवास्तव जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ एवं सरगम सांस्कृतिक संस्था मिर्ज़ापुर के संयुक्त तत्वाधान में इस 10 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें पद्मश्री विभूषित अजीता श्रीवास्तव जी 10 के 10 दिन बच्चों को निःशुल्क कजली का प्रशिक्षण देंगी ताकि मिर्ज़ापुर की यह पहचान आने वाले दिनों में कहीं खो ना जाए। अजीता जी को जो मान और सम्मान कजली गायन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, आने वाले दिनों में उनकी चाहत है कि मिर्ज़ापुर से ही कोई छोरा या छोरी इस विधा को विश्व के उस फलक तक पहुंचाए जहां आज कोई नहीं पहुंच सका है। आइए हम सुनते हैं कि इस मौके पर अजीता श्रीवास्तव जी ने क्या कहा। क्या कौन सा प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य? मैं अजीता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और मेरी संस्था सरगम के तत्वाधान में मैं मुजेहरा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में एक कजली कार्यशाला का आयोजन कर रही हूँ। इसका उद्देश्य है हमारी मिर्ज़ापुर की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कजली है, वो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को उसके विषय में लोगों को अवगत कराया जाए और यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। मैं चाहूँगी कि बच्चे यहाँ की जो लोक विधा है उसको जाने और उसको आत्मसात करें, क्योंकि आधुनिकता के दौर में हमारी सुंदर विधा कजली अपनी कहीं चमक खोती जा रही है। तो मेरा उद्देश्य गांव में इस आयोजन को करना, यही मेरा उद्देश्य था और उम्मीद करती हूँ कि इसमें मैं शायद सफल होंगी। भविष्य में अन्य ग्रामों में भी ऐसी ही कार्यशाला करने का मेरा आयोजन करने का इरादा है। और 14 को इसका समापन समारोह है। कितने सालों से आप सिखा रही हैं? अरे वो मुझे हो गया करीब 30 सालों से मैं इस में बच्चों को सिखा रही हूँ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। तो इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। ठीक है। क्या उद्देश्य है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये एक कार्यक्रम अजीता जी द्वारा मुजेहरा ग्राम में, मिर्ज़ापुर के मुजेहरा ग्राम में ये आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यशाला है एक नई पद्धति कजली, जो मिर्ज़ापुर की कजली
को जीवंत करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का ये पहला आयोजन है जो गांव से शुरू है और छोटी छोटी बच्चियों को जिसमें कार्यशाला के रूप में इनको सिखाने का कार्यक्रम माननीय पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी द्वारा ये आज इसका शुभारंभ किया गया है मेरे हाथों से। और आगे ये कार्यशाला चलेगी 14 तारीख तक। 14 के बाद 14 को इसका समापन होगा। इससे इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि गांव में भी कजली जो एक तरह से मृत प्राय हो चुकी है उसको एक जीवित धारा मिले और वो आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रिया से क्या सीखने आए हैं? हम अपने कॉलेज में आए हैं। अजिता मैम हम लोगों को सिखाएंगे, कजरी वही सीखने आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लोग सीख रही हैं? जी, सीखना चाहते हैं और आगे भी सीखेंगे। बड़ी अच्छे लोकगीत हैं ये। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे सुने, आप लोग भी इसे समझें, क्योंकि नए दौर में कई तरह के इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आने के बाद लोकगीत का प्रभाव बहुत कम हो चुका था। हालांकि अजिता श्रीवास्तव जी ने उसे फलक पर एक बार फिर से पहुंचा दिया है। अब हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे कुछ और आगे लेकर के जाएं। सुंदर घाट से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जग प्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।